हे फ्रेंड्स, आप सभी को राम राम, जय बिरयानी श्री बनाते हैं और राधे श्याम। तो चलिए बढ़िया से। आज आपके साथ में मैं शेयर कर रही आलू हूँ मेरे बर्थडे प्याज का के ब्लॉग। तो ये था कुछ पकौड़े इस तरीके से कि मैंने कट डिमांड की है थी जी। और मैं कुछ आपको बता रही थी। तो फरमाइश आ चुकी थी भाई की तरफ से कि उसको ऑयल खाने नहीं हैं गर्म होने में पकौड़े। ठंडा तो हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा पर तवा कटिंग कर गर्म हो ली गया थी था। आलू और तो प्याज ये की, ज़्यादा बाकला बनाने जो नहीं है थे। इसे और हम ये तोड़ थे लेते हैं। बाकला। तो मेरे बहुत से पापा का लोगों को बहुत पता फेवरेट था, होगा बाकला की बहुत ही फली, टेस्टी बनती है तो इसकी ये सब्जी। बहुत ही अच्छी लगती है, इन दिनों में ही आती है और बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। मेरे पापा की बहुत ही फेवरेट थी। तो यहाँ पे मैंने एक सिर्फ छोटा मीडियम साइज़ का आलू लिया था और एक ही छोटे साइज़ की प्याज ली थी और दोनों ही को अच्छे से धो के कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी उसके लिए पकोड़े। तो दोनों ही भाइयों के लिए हो जाएंगे। तो क्योंकि मैं हूँ मायके में, कुछ दिन से मायके में ही रह रही हूँ, तो यहाँ पे भाई ने कहा कि राजमा बाद में छोड़ना। मैं राजमा बनाने जा रही थी तो वो भी मैंने उबाल लिए थे। तो यहाँ पर भाई कहने लगा कि पहले पकोड़े बना दो। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है ज़रूर उसको भी प्रेस कीजिएगा। ऐसे ही आपको मेरे हल्के फुल्के से बहुत ही बढ़िया ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे आगे। तो यहाँ पर मैंने ये मंगाई थी धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती भी ले लेते हैं ताकि दोनों ही सब्जियों में हमें ये काटने को हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया, आलू प्याज भी काट लिए हैं। अब इसमें डालते हैं बेसन और कुछ मसाले, बेसिक से मसाले जाते हैं जो कि आपको पता ही है। तो ये रेसिपी ऐसी है, सभी को ऑलमोस्ट पता ही होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा ये दरदरा कुटा हुआ धनिया है वो भी ऐड कर दिया है इसके अंदर ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आया। फिर मैं सूंघ के भी देख रही थी क्योंकि बहुत दिनों में आती हूँ और अब की बार तो मैं बहुत ज़्यादा दिन रुक गई हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं लगता कि कौन सी चीज़ कहाँ है। हर चीज़ पूछनी पड़ती है क्योंकि मम्मी पापा हैं नहीं, भाई हैं, तो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें अरेंज करके रखते हैं। मुझे तो हाथ लगाने में भी डर लगता है कि फिर मैं रख के कहीं भूल जाऊँ कोई चीज़ तो फिर वो शिकायत करें कि तुमने कहाँ रख दी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पूछ के और बता के ही करती हूँ कोई काम अगर मुझे करना होता है। तो यहाँ पे बेसन भी था तो इसे भी रख देती हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद में वहीं पे। और फिर बनाते हैं इसे बढ़िया से पकौड़े। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। देखिए मेरे भाई के काम ये इसमें डालता है और ये लोग इतना नमक मिर्च कम खाते हैं, मुझे तो डर लगता है कि ये बिल्कुल ही मतलब एक दिन ऐसा ना हो कि नमक मिर्च के नाम पे बस चम्मच जो होता है उसे ऊपर से क्या देखिए इसे फेर दो बस। हमें ना तो नमक चाहिए ना ही मिर्ची चाहिए। बहुत टाइम से इन्होंने लाल मिर्चें भी खानी छोड़ दी थी, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्चें डालूँगी। तो वैसे तो हमारी मम्मी घर में ही सभी मसाले पीसा करती थी, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, इवन चाट मसाला भी हमारे घर में ही बना करता था और सभी मसाले हमारे घर में ही बनते हैं। और ये जो मैंने मैक्सी पहन रखी है, नाइटी पहन रखी है, ये भी मेरी मम्मा की है। बहुत सी यादें होती हैं। लोग कहते हैं कि माँ की या किसी भी रिलेटिव के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको आपके अपने कभी भी हार्म पहुँचाए। मुझे नहीं लगता। शायद मैं मेरी मम्मी की ये नाइटी यहाँ आती हूँ तो ज़रूर ही पहनती हूँ। और बहुत से कपड़े उनके मेरे पास में हैं, स्टॉल हैं, शॉल हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। जब उन्होंने जन्म दिया है तो ये चीज़ें भी उन्हीं की हैं और उन्हीं से हैं ये सब चीज़ें। हम भी तो उन्हीं के हैं, तो कैसे उनको छोड़ सकते हैं ये बताइए। तो बातों में चलिए जी, मेरी काली मिर्चें भी पिस चुकी हैं, इसे भी ऐड कर देंगे इसमें और फिर हम इसमें मिला देते हैं। और बाकी काली मिर्चें मैंने रख दी हैं ताकि मैं राजमे में तड़का लगा सकूं। तो यहाँ पे ये इसमें डालते हैं पानी और बढ़िया से एक अच्छा सा थिक सा यानी कि गाढ़ा सा आलू और प्याज का बैटर बना लेंगे और उसमें हम इसे डाल देंगे। और धनिया पत्ती भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत ही बढ़िया धनिया भी आ रहा है। तो अब तो वैसे पकने ही वाला है, पर ये अच्छे से डाल देते हैं। यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया था ज़्यादा, तो मैंने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया, मतलब मीडियम पे रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए और फिर इसमें हम डाल सकें अपने आगे के इंग्रेडिएंट्स और इसे हम बना सकें। तो यहाँ पे मैं इसको डाल रही हूँ
ताकि अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाए। और ये बहुत बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि इसको बैटर को हमें ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना, पतला भी नहीं रखना। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि आप इसको आलू प्याज का भी तो फ्लेवर आना चाहिए जो सब्जियों से हम बना रहे हैं, नहीं तो फिर तो बेसन बेसन का ही फ्लेवर आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले हाथ से मिक्स कर लेती हूँ बेसन को और फिर उसमें पानी ऐड करती हूँ। और देखिए बातों बातों में बहुत अच्छे से ये हमारा बन चुका है आलू का बैटर। और ये एक तरफ से सीख भी चुके हैं तो मैं इनको पलट रही हूँ। तो सभी चीज़ें अच्छे से हम मैनेज कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत बढ़िया से आलू और प्याज के पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। क्योंकि मम्मा नहीं थी तो मम्मी जब थी तो मम्मी के सामने कभी हमारे नहीं बना करते थे। प्याज नहीं आता था हमारे घर में। मेरी मम्मी बालाजी को मानती थी, मैरीपुर बालाजी को, तो वो नहीं खाया करती थी। इस चक्कर में हमारे घर में आता ही नहीं था। और यहाँ पे दूसरी साइड छौंक रही हूँ राजमा भी, और एक तरफ मैंने मसाले भी ऐड कर दिए हैं उसके लिए, चटनी के लिए, धनिया वाली चटनी के लिए। तो धनिया पुदीने की चटनी भी मैंने पीस ली है, क्योंकि स्वाद लो तो फिर पूरा लेना चाहिए जब सीज़न में खाने के लिए मिल रहा है। तो अभी मैं इसको अच्छे से सभी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ। प्रैक्टिस हो गई है इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली को चलाते चलाते। तो यहाँ पे ये अच्छे से पकौड़े सीख गए हैं, तो थोड़े से करारे से सीखूंगी मैं इनको ताकि खाने में बहुत ही बढ़िया लगे। और ये देखिए पकौड़े भी सीख के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेंगे। देखिए पकौड़े सीख के हो गया था यार एकदम। और धनिया पुदीने की चटनी भी बहुत बढ़िया सी हो गई है बन के। तो चलिए इसके साथ ही अब करते हैं रसोई को समेटने की तैयारी। तो यहाँ पर ये मैंने सभी चीज़ें खाने पीने के बाद में इकट्ठी कर दी थी, ताकि अगर जब उनको खाना होगा तो मैं आराम से बना कर दे दूँगी उनको, जब तक हम कर लेते हैं कुछ सफाई। तो यहाँ पर मैंने सब्जी मंगाई थी, थोड़े से टमाटर और हरी मिर्ची और ये क्या था, शायद लहसुन है। तो इन्हें सबको अरेंज कर दूँगी। तो मैं इसी तरीके से अपने घर जब भी आती हूँ इस तरीके से काम को अरेंज करती हूँ ताकि पीछे से इनको दिक्कत ना हो। ये सारी सब्जियाँ वगैरह मैं धो के अच्छे से रख दूँगी। तो लहसुन को तो हम खोल के रख देते हैं, और लहसुन को खोलने के बाद में इसमें हम डाल देंगे। और अदरक लहसुन मंगाया था, ख़त्म हो रहा था। अदरक तो थी, लहसुन थोड़ा सा मैंने फिनिश कर दिया था राजमा बनाने में। तो इनको ऐसे ही रख देती हूँ मैं, ताकि जब भी इनको यूज़ करना हो अपना निकाल के कर लेंगे। तो ये सब्जियाँ मैं धो के रख दूँगी अच्छे से बाकी, और फिर वो अपना जब उनको चाहिए होगा वो निकाल के अपना यूज़ कर लेंगे। और ये देखिए टमाटर को सब कुछ के रख देते हैं। तो यहाँ पर हम ये सब्जियाँ धो रहे हैं, तो ये सारी सब्जियों को धो के रख देते हैं और जल्दी से फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। क्योंकि राजमा मेरे चुके हैं, उन्होंने पकौड़े खा लिए हैं, तभी थोड़ी देर को खाना नहीं मांगेंगे। तो जब तक मेरी सब्जियाँ भी धुल जाएंगे और जो थोड़े बहुत शाम के बर्तन हैं वो भी धुल जाएंगे। तो इस तरीके से ही सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। और वैसे तो भाई दोनों ही बहुत अच्छे से घर को संभाल लिया है, मम्मी पापा के बगैर अभी शादी नहीं हुई है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। तो उसके साथ ही मैंने बना लिए थी बहुत बढ़िया से आपके साथ चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसके साथ लिए हैं कुछ हरी मिर्चें, हरा धनिया और हरी मिर्चों को मैं कट कर लूँगी। हरे धनिया को भी थोड़ा सा मतलब छोटा छोटा काट लूँगी ताकि ये भी अच्छे से हमारा इसके तैयार हो जाए। अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने 1 इंच का, छोटा सा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है। और इसमें काला नमक और प्लेन सॉल्ट, प्लेन नमक, और उसके साथ में जाता है साबुत जीरा। सभी चीज़ों को हम अच्छे से अरेंज कर लेते हैं। तो
तो मिर्ची कट कर दिए हैं, अदरक को भी छीलिए अच्छे से और उसे भी कट करके इसमें मिला देते हैं और सभी चीज़ें हम इसमें डालेंगे। बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार होती है, क्योंकि त्योहारों का सीज़न शुरू ही है, तो लगभग तो हमें सभी चीज़ों को पहले ही बना कर रखनी चाहिए, क्योंकि चटनियाँ तो ऐसी होती हैं कि ये तो आप बना कर रख लीजिए और आपको एट ए टाइम कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 8 से 10 दिन तो खट्टी मीठी चटनी हो गई इमली वाली, और ये हो गई हरी धनिया की चटनी हो गई, ये तो हमेशा हमारे फ्रिज में, चाहे मेरी मम्मी के घर का हो चाहे मेरी ससुराल का घर हो, दोनों ही घरों में ये बहुत अच्छे से जाती है। हम रखते हैं इनको बनाकर स्टोर करके, और ये मेरा बहुत बढ़िया सी चटनी बनके तैयार हो गई है। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इनके साथ ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट